वृद्धिं धन्य धान्य वृद्धिं स्त्रियस्य च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्तोन्नति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिं। प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे। इतने वर्षों से प्रभु के मुखड़े को सदैव विषादग्रस्त ही देखा है मैंने। तो क्या मेरे प्रभु कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं? माता, क्या मेरे रघुनंदन के श्रीमुख पर हास परिहास के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते? कैसे हैं मेरे रघुराई? बताओ ना हनुमान, कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं? माता, प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण हैं। आपकी स्मृतियां ही प्रभु के जीवन का आधार है। यंत्रवत सी हो गई है प्रभु की दिनचर्या, जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं। रात्रि में कुश आसन पर शयन, वर्षों पूर्व आपके छोड़े हुए पुष्प आज भी सूंघकर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु। आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हृदय से लगाकर कक्ष के कोने में बैठे रहते हैं। प्रभु का जीवन जल बिन मीन सा हो गया है। ऐसा विछोह का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता। माता, और कब तक ये विछोह रहेगा? माता, अब तो लव कुश भी बड़े हो गए हैं। जय राम लखन संजानी, जय बोलो हनुमान की। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब तो समय आ गया है श्री राम की कथा को जन कल्याण के लिए संसार के कोने कोने में पहुंचाने हो। तुम ये दोनों आश्रम से बाहर निकले। माता, तो आप इसका शुभारंभ अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या की गलियों में जब ये रामायण गान करेंगे तो माता, सबको आपकी अग्नि परीक्षा के बारे में ज्ञात होगा। प्रभु के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा। आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब। माता, फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा। किंतु हनुमान, यदि मेरे स्वामी को ज्ञात हुआ कि... माता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हों। सोचिए, यदि राजसभा में इन्हें गायन का अवसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे और मेरे प्रभु को उनका बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा। उचित है हनुमान, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। माता, आदेश दीजिए। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पूर्व तुम मेरे 2 पुत्र को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दान दोगे, जिससे कि ये सारे कार्य कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सके। माता, आप ही ने तो मुझे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान की थीं। लवकुश को भी आप स्वयं ये सब कुछ दे सकती हैं माता। हनुमान, तुम अनुपम भक्त हो, अतुलित बल के धाम हो। जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश इन दोनों को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य माता, ऐसा ही होगा।
कपिदेवों का ध्यान जो धारे, इंद्र सहित सब देव पधारे। लव कुश अचरज मह पड़ जाई, कपि तब अष्ट सिद्धि प्रदाई। अनिमा महिमा एत्सवा वत्सवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्राप्ति प्रकम्या लव कुश दो तेज प्रदीप्ता। हर्षित ममता मई मां सीता। सिया राम जय हनुमान। हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी, बन निमित्त नवनिधि प्रदाई। पंकज शंख मगर व चमेली, मणिनीलम इत्यादि भी देई। चक्षु खोलि देखी हनुमाना, देवता सबहु अंतर ध्याना। नभ सुमन वर्षा बरसाई, सीता लब कुश कोदि बधाई। सिया राम जय हनुमान। इस असीम कृपा के लिए आपको सत सत नमन कपिश्रेष्ठ। आप तो अनुपम है कपिश्रेष्ठ। अष्ट से तो पूछ लो। आपने इतनी दुर्लभ सिद्धियां सहज ही हमें कैसे प्रदान कर दी? कौन है आप? क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है? मैं कौन हूँ और क्या संबंध है हमारा, उचित समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा तुम दोनों को। तब तक के लिए इतना ही जान लो कि धर्म पथ के अनुयायी तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, उतना ही धर्म पथ के अनुयायियों से प्रेम करता हूं। माता, बालकों को संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई है। अतः अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंभ करने की आप आज्ञा दीजिए इन दोनों को। माता, इसका शुभारंभ आप अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या? प्रभु श्री राम की नगरी? नगर नगर भारत में जाते, लव कुश राम की कथा सुनाते। वीणा नन्हे हाथ में धारे, वाल्मीकि संग अवध पधारे। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। अयोध्या नगरी का मुख्य द्वार। नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं।
तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। माता ने वचन लिया है मुझसे, यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूंगा। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा के मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी दुष्ट दशानन को अग्नि परीक्षा तब दी माई। अवध नरेश बने रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, इन मुनि कुमारों के मधुर गायन ने हृदय को एक अप्रतिम सा सुख प्रदान किया है। इन्हें बुलाओ और विनती करो कि ये मेरे लिए पुनः ये गायन प्रस्तुत करें। अवश्य भैया। अच्छा है, इतने वर्षों में प्रथम बार भैया ने कोई इच्छा तो प्रकट की। ये तो सुंदर नन्हे बालक, जितना इनके निकट जा रहा हूं उतनी ही आत्मीयता का आभास क्यों हो रहा है मुझे। लक्ष्मण भैया, अर्थात प्रभु का बुलावा दोनों बालकों के लिए। अब तो प्रभु का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूं, श्री राम भैया का अनुज। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि क्या आप राजभवन में आकर राम कथा का गायन पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे। हाँ हाँ, हम अवश्य आएंगे। जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचंभित हो रहे हो ना, अब शीघ्र ही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे। इन बालकों में ऐसा क्या है, ये जितने निकट आ रहे हैं मेरे हृदय का स्पंदन उतना ही बढ़ रहा है। लव, मेरा हृदय तो तीव्रता से स्पंदित हो रहा है। मेरा भी। जिनकी रामायण हमने कंठस्थ की है, आज उन्हीं के सामने उन्हीं को सुनाना है। ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम। महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम। मेरा हृदय इनकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे इनकी ओर खींच रहा है? अब तो शीघ्र ही प्रभु पहचान लेंगे अपने पुत्रों को। कौन है ये नन्हे बालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका। मेरे हृदय का स्पंदन जैसे इनके हृदय के स्पंदन से जुड़ रहा है। ऐसी अनुभूति तो प्रथम बार हुई है, जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम। अब तो शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब प्रभु का मिलन हो अपने पुत्रों से। अपना मधुर गायन आरंभ करो मुनि कुमारों। जी महाराज।
प्रथम गुरुवर वंदना स्मरण करो श्री गणेश नमन है माता शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री रघुवंशी दशरथ नृप के 4 प्रतापी पुत्र हैं। सबसे बड़े श्री रामचंद्र हैं जिनके नाम सहस्त्र हैं। ज्ञान वशिष्ठ से लेकर आए और ताड़का पे जय पाए। हो शिव धनुष को सहज उठाए सीता पत्नी रूप में पाई। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तात वचन की लाज निभाने 14 बरस वनवास किया। पग पग क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में साथ दिया। राम पाठ सुरपनखा पढ़ाई जिसका रावण था एक भाई। लेने को प्रतिशोध वो आया माँ सीता को छल से चुराया। इन बालकों के मधुर गान ने मेरे राम की बाल्यावस्था को मेरे नेत्रों के समक्ष सजीव कर दिया है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सच्चा मित्र वही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने मित्र या स्वामी की खुशी के लिए सदैव तत्पर रहता है और कोई भी प्रयास